हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका दोस्त राजन गुप्ता लास्ट 24 ईयर्स से टीचिंग प्रोफेशन में और क्लास 1 ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज आपके साथ डिस्कस करूंगा मॉडर्न इंग्लिश राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन पेपर से, जो कि बीए इंग्लिश ऑनर्स का है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के एंगल से बहुत पोटेंशियल कहानी, अनटचेबल स्प्रिंग। क्योंकि ये इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला पेपर है, तो ओरिजिनली दोस्तों ये लिखा गया था तेलुगु में। किसके द्वारा? इनके लेखक हैं कल्याण राव। और दोस्तों, दिस स्टोरी डील विद द दलित इश्यूज, द प्रॉब्लम्स ऑफ दलित। और जो हम अपनी बहुत सारी स्टेट्स में नक्सलाइट मूवमेंट देखते हैं, हम और आप लोग जानते हैं, झारखंड में, सम पार्ट ऑफ आंध्रा में, सम पार्ट ऑफ कोलकाता, बिहार। तो ये कुछ स्टेट है जहां पे माओवादी, जहां पे नक्सलाइट प्रॉब्लम है। तो ये नक्सलाइट प्रॉब्लम क्या है? ये दे आर सम ग्रुप ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल हु डू नॉट बिलीव इन द डेमोक्रेसी, और उनको लगता है कि डेमोक्रेसी उनके हितों का ध्यान नहीं रख पा रही है, और इसीलिए उन्होंने अपने इंटरेस्ट पूरा करने के लिए अपने आप को आर्म्ड कर लिया है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ फाइट कर रहे हैं फॉर इक्वल राइट्स। ये नक्सलाइट प्रॉब्लम है दोस्तों। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपके साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, ताकि जब हम डिस्कस करें तो आप बहुत अच्छे से इस समरी को रिलेट कर पाए इन क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन दोस्तों बनता है, डिस्कस दिस स्टोरी एज ए दलित एंड नक्सलाइट प्रॉब्लम। मतलब किस तरह से ये कहानी दलित प्रॉब्लम्स पे और नक्सलाइट की प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है। दूसरा, डिस्कस व्हाई इन द एंड ऑफ द स्टोरी जेसी हैड टू जॉइन नक्सलाइट मूवमेंट। और तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो है, The story deal with colonialism, missionary, Dalit problem and Naxalite problem discuss। इसमें चारों एस्पेक्ट आ सकते हैं आपके। अब आप मेरे साथ आ जाएं इसकी समरी पे। यहां मैं बता दूं दोस्तों, काफी लंबी कहानी, लेकिन मैंने इसको बहुत ब्रीफ में लिया है। ब्रीफ में इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैं ब्रीफ में नहीं लूंगा तो फिर आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। हाँ, इंपॉर्टेंट कोई भी बात मैंने नहीं छोड़ी है, और जो नंबर ऑफ कैरेक्टर मैंने कहानी में लिए हैं वो बहुत ही लिमिटेड, जो हमारे डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के एंगल से उतनों की ही हमें जरूरत है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल मैं मिस कर रहा हूं तो वो मैं जानबूझ के कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो कहानी है टोटल 7 जनरेशन्स में चलती है, और कहानी में र्यूबिन, REUBAN, अपनी वाइफ रुथ को ये कहानी सुना रहे हैं। ये भी जिंदा है, और ये दादा और दादी हैं, ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर। ये पूरी कहानी मैंने आपको बताया तेलुगु समाज में फैले हुए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी आंध्र प्रदेश में दिखाती है। बहुत अच्छे से, क्लियरली, स्पष्ट रूप से दिखाती है। और दिखाती है ये भी कि किस तरह से इस डिस्क्रिमिनेशन के चलते ही जो लोअर कास्ट थे वो क्रिश्चियन बनने के लिए इंस्पायर्ड हुए, और एक्चुअली क्रिश्चियन बनने के बाद उनकी प्रॉब्लम और भी बढ़ गई। पहले उनके साथ में सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, स्टिल देवर हिंदू, लेकिन अब डिस्क्रिमिनेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एज वेल एज रिलीजन। तो देन दे बिकेम डबल विक्टिम। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए जो कहानी में पहले कैरेक्टर है वो है येलेना, YELLANA। ये एक्चुअली एक बार अपर कास्ट, जो लोअर कास्ट थे, दे वर नॉट सपोज टू गो इन द एरिया ऑथराइज्ड ओनली फॉर द अपर कास्ट। और एक बार ये अपर कास्ट के एरिया में, जहां सिर्फ वही अलाउ है, वहां चले जाते हैं। तो अपर कास्ट जो है इसको एक वॉयलेशन के रूप में लेते हैं, वो इनका पीछा करते हैं, और यहां नगन्ना
नाम का एक दूसरा लोअर कास्ट है जो इस लोअर दलित कास्ट से बिलोंग करता है, और वो इसको वहां से वापस लेके आता है, बचा के लाता है। नगन्ना के पिता जो हैं वो एक एक्टिव इंटरेस्ट लेते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, और वो लड़ रहे हैं दलित लोगों के अधिकारों के लिए। तो उनका नाम है नारीगाडू, NARIGADU। तो वो समय समय पे इस तरह के मूवमेंट चलाते रहते हैं और अपने इक्वल राइट्स की मांग करते हैं। तो होता ये है कि वो एक बार अपने समुदाय, पहले कम्युनिटी PELLE के कुछ लोगों को उन प्लेसेस पर लेके जाते हैं वेयर ओनली अपर कास्ट वर अलाउड, और जो अपर कास्ट है वो इसको दे कांट बेयर विद इट, दे कांट टॉलरेट, और वो एज ए रिएक्शन नारीगाडू को मार देते हैं। किसको? नगन्ना के फादर नारीगाडू को। दे किल्ड नगन्ना's फादर नारीगाडू। अब जो नगन्ना है वो येलेना को सपोर्ट करता है। नगन्ना एक आर्टिस्ट है, डांस और सिंगिंग में परफेक्ट है, एंड ही स्टार्ट टीचिंग येलेना ऑल्सो हाउ टू डांस एंड हाउ टू सिंग। कुछ समय के बाद येलेना की शादी भी हो जाती है एक सुभद्रा नाम की महिला से, उनकी ही कास्ट में। अब अक्सर जो लोअर कास्ट थे वो अपर कास्ट के सामने परफॉर्म किया करते थे डांस और सिंगिंग को, और एज ए कस्टम, एज ए रिचुअल, इनको वहां पे जो अपर कास्ट के एल्डरली पीपल होते थे उनको रिस्पेक्ट देना होता था, उनको झुक के नमस्कार करना होता था। यहां येलेना ने ना सिर्फ उनको नमस्कार किया, इवन इसने अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जिसको कि अपर कास्ट के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिहेवियर, ऑफ हिज एक्शन, और ये बात येलेना को बहुत हर्ट फील करती है, और येलेना उसके बाद में डांस और सिंगिंग को परफॉर्म करना बंद कर देता है। कुछ समय के बाद दोस्तों नगन्ना की भी डेथ हो जाती है। यहां पे येलेना थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, अनहैप्पी है, नगन्ना की भी डेथ हो गई है। अभी तक उसका बेटा भी आ गया है सिवैया, SIVAIAH। तो येलेना वहां नहीं रहना चाहता, और वो कहता है कि मैं कुछ समय तुम्हारे गानों को, अपनी वाइफ से बोलता है, तुम्हारे गानों को लोगों तक पहुंचाऊंगा, लोगों में जागृति लाऊंगा, लोगों में अवेयरनेस लाऊंगा, ताकि ये समाज में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। और इसीलिए वो अपनी वाइफ सुभद्रा, अपने बेटे सिवैया और अपने पूरे गांव को छोड़ के दूर निकल जाता है। इस दौरान दोस्तों, अब आप मेरे साथ ये कुछ कैरेक्टर्स देख रहे होंगे जो मैं भी आपके साथ कहानी खत्म करने के बाद कैरेक्टर को भी डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो उसके बाद होता यह है कि इनके एरिया में ड्रॉट फैल जाता है और कॉलरा फैल जाता है। तो ड्रॉट, सूखा और हेजा की बीमारी के चलते उसे अपनी वाइफ की याद आती है, और वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए आता है। जब उसकी वाइफ को पता लगता है, वो भी वहां आती है, और ये इन दोनों के लिए बहुत ही इमोशनल है दोस्तों। और यहां पे इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। इनका बेटा सिवैया इनके लास्ट राइट्स एंड रिचुअल्स परफॉर्म करता है। इनका फ्यूनरल, डेथ पर इनके सभी सेरेमनीज को परफॉर्म करता है। और उसके बाद में सिवैया की अब तक शादी हो चुकी है, और क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ड्रॉट है, यहाँ पे दोस्तों कॉलरा है, तो अब यहाँ रुकना पॉसिबल नहीं है। सभी लोग जा रहे हैं छोड़ के, तो वो भी इस प्लेस से माइग्रेट कर जाता है। इस प्लेस को छोड़ के अपनी वाइफ के साथ दूसरे प्लेस पर आ जाता है। दोनों को रोजगार चाहिए। ये पहुंचते हैं एक बर्किंघम कैनाल के पास, जहां पे कुछ काम मिलने की संभावना है।
लेकिन दोस्तों वहां पे जो लेबर है, जो मजदूर है, वो अपर कास्ट के भी काम कर रहे हैं। और जब ये अपर कास्ट के मजदूर इन लोअर कास्ट के लोगों को देखते हैं तो उनको ये वहां से डरा के धमका के भगा देते हैं। इधर अब हमारे पास एक नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम है मार्टिन। मार्टिन भी लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन के चलते उसने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था। तो अब जो मार्टिन है वो इसको बचाता है। वो जो भीड़ वहां उसका पीछा कर रही थी, उसको भगा रही थी, और उसको अपने साथ ले आता है। सिविया को अपने ही हिंदू धर्म में अपने साथ डिस्क्रिमिनेशन से वो बहुत दुखी है, और इसके चलते वो क्रिश्चियनिटी को गले लगा लेता है। वो क्रिश्चियन बन जाता है और अपना नाम भी बदल के वो साइमन रख लेता है। अब जो मार्टिन जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि जिसने कि साइमन को यानी कि सिविया को बचाया है, उसका एक अपर कास्ट के आदमी के साथ कोर्ट में केस चल रहा था, लैंड डिस्प्यूट पे दोस्तों। और वो उस कोर्ट केस के अंदर जीत जाता है। इस बात को अपर कास्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाती। दे कांट स्वैलो दिस डिफीट, और वो मार्टिन को मार देते हैं। दे किल मार्टिन आउट ऑफ एंगर। दे डू नॉट एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट। दे टेक इट एज ए अटैक ऑन देयर ईगो, और उसके बाद वो मार्टिन को मार देते हैं। और जो साइमन यानी हमारा सिविया है, उसे कहते हैं, मैं आपको साइमन और सिविया बोलूंगा, आप समझ जाएंगे कि दोनों एक ही आदमी के नाम है। सिविया जब वो एक है ना हिंदू था, और जब उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया तो साइमन है। और उसे कहते हैं कि इसकी डेड बॉडी को लेके जाओ। ये सब डेड बॉडी वगैरह ले जाने के बाद जब साइमन अपने गांव वापस पहुंचता है दोस्तों, तो वो देखता है क्या कि अपर कास्ट के लोगों ने पूरे के पूरे इस गांव पे हमला कर दिया है, दलितों के गांव पे, और उसमें इवन उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसका बेटा बचा लिया गया है। वो बहुत दुखी है, वो समझ नहीं पा रहे क्या करूं, और वो अपने बेटे को एक क्रिश्चियन ऑर्फनेज में एडमिट करवा देता है, दाखिला दिलवा देता है। और यही लड़का बड़ा होके र्यूबिन बनता है, जो दोस्तों हम देख रहे हैं हमारी कहानी हमें सुना रहा है। अब दोस्तों र्यूबिन जो है धीरे धीरे बड़ा होता है। इस ऑर्फनेज, इस अनाथ आश्रम के अंदर एक केयर टेकर हैं जो इसको पूरा लुक आफ्टर करते हैं। उनकी एक डॉटर है रुथ, RUTH। और धीरे धीरे र्यूबिन और रुथ के अंदर नजदीकी बढ़ती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। तो आप याद करें मैंने स्टार्टिंग किस बात से की है, र्यूबिन और रुथ अब दोनों दादा दादी हैं, और र्यूबिन अपनी पूरी फैमिली की कहानी रुथ को बता रहा है। और उसके बाद में दोनों की शादी हो जाती है। र्यूबिन इसके बाद अपने पूरे परिवार की हिस्ट्री पता करता है, पूरा इतिहास निकालता है। वो पूरी की पूरी कहानी अपने परिवार की अपनी वाइफ रुथ को बताता है, और येनेला दुनी नाम के प्लेस पर, जगह का नाम है, गांव का नाम है, वो एक घर भी बनाता है। दोस्तों इनकी मुलाकात एक रामानुजम नाम के एजुकेटेड लेकिन लोअर कास्ट आदमी से भी होती है। यह आदमी पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, कॉन्शियस है अधिकारों के लिए अपने, और ये लोअर कास्ट के अधिकारों के लिए अपर कास्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये लोग फ्रेंड बन जाते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर रामानुजम कुछ समय के लिए गांव छोड़ के चला जाता है, और इस तरह से र्यूबिन और रामानुजम का कॉन्टैक्ट टूट जाता है। दोस्तों समय के साथ र्यूबिन का बेटा इमैनुअल, IMMANUEL, थोड़ा स्पेलिंग हम चेक भी कर लेंगे, IMMANUEL है ना, वो बड़ा हो जाता है और वो एक टीचर का प्रोफेशन भी ले लेता है। र्यूबिन अपने इस बेटे की इमैनुअल की शादी फिक्स करते हैं, और उनका पुराना दोस्त रामानुजम वो फिर लौट के आता है और वो इस शादी को भी अटेंड करता है। और अब रामानुजम की दोस्ती र्यूबिन के बेटे इमैनुअल के साथ में हो जाती है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। इमैनुअल ने भी
अपनी कास्ट के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को देखा है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। रामानुजम के रूप में उसको एक मेंटोर मिल गया है और वो उसे एनकरेज करता है, और फिर हम देखते हैं दोनों ही नक्सलाइट मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों ही नक्सलाइट्स बन जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, और इमैनुअल एक बार अरेस्ट हो जाता है पुलिस के द्वारा, क्योंकि उसकी नक्सलाइट एक्टिविटीज के चलते, और बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन इमैनुअल का एक बेटा का जन्म हो चुका था, जेसी, JESSI। अब परिवार में जैसा कि प्रोटेस्ट खून में ही है, परिवार लंबे समय से इस इनजस्टिस को, डिस्क्रिमिनेशन को देखता आ रहा है, तो हर एक के अंदर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट की, कहीं ना कहीं विरोध की भावना है। तो जैसी ने भी अपने फादर की डेथ को देखा है, जैसी ने अपने परिवार के साथ गलत होते हुए सुना है, वो भी एक नक्सलाइट बनना चाहता है। हम कहानी के कंक्लूजन में आ रहे हैं दोस्तों। अब हमें पता है जैसी के पिता की डेथ हो चुकी है, उसकी मदर है, और साथ में कौन है, उसके पिता के पिता और माँ, यानी दादा और दादी, रूबिन एंड रुथ। तो वो अपनी मदर और अपने दादा और दादी की परमिशन लेता है, किस बात के लिए, अपना घर छोड़ के जाने के लिए और नक्सलाइट बनने के लिए। और उसके जो मदर है और उसके दादा दादी हैं, दे गिव हिम परमिशन टू लीव हिज होम टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ अनटचेबल्स। तो अब दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने मेन कैरेक्टर्स लिखे हैं। कहानी का टाइटल आपको पता है, अनटचेबल स्प्रिंग। लिखा किसने है इसको, लिखा है, राइटर का नाम बताएं। राइटर का नाम है कल्याण राव, है ना। ओरिजिनली तेलुगु में इसको लिखा गया है। टोटल 7 जनरेशन में ये कहानी चल रही है, और थीम क्या है, दलित इश्यूज और नक्सलाइट मूवमेंट। साथ में कहीं ना कहीं मिशनरी, जो कि अंग्रेज लोग भारत में आते थे और वो भारतीय लोअर कास्ट को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते थे, और कॉलोनियलिज्म, क्योंकि अंग्रेजों ने भी अपनी पकड़ जमानी शुरू कर दी थी। तो अब दोस्तों मेन कैरेक्टर्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर है येलेना। सुभद्रा हम बाद में देखेंगे, ब्रैकेट में HW लिखा है, मतलब हस्बैंड वाइफ है। तो पहले सिर्फ येलेना हम देखते हैं कि कैसे येलेना को, मैं आपको रिवाइज भी करा रहा हूँ, कैरेक्टर का नाम भी ध्यान दिला रहा हूँ ताकि आपको फिर परफेक्शन आ जाएगा। कैसे येलेना को एक बार अपर कास्ट के लोगों ने अपने गांव से भगाया, तो नगन्ना ने उसकी हेल्प की। उसके फादर नारीगाडू थे, नारूगाडू को बाद में अपने पॉलिटिकली एक्टिव होने के चलते अपर कास्ट के द्वारा मार दिया गया। येलेना का अपना बेटा हुआ शिवया, जिसने इस डिस्क्रिमिनेशन के चलते बाद में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और वो साइमन बन गया। दोस्तों इसकी हेल्प मार्टिन ने की, जैसा कि हम जानते हैं मार्टिन ने इसकी हेल्प की थी। और साइमन का जो बेटा हुआ वो हुआ रूबिन एंड उसकी वाइफ रुथ मैंने आपको बताया डॉटर की थी। डॉटर किसकी थी, केयर टेकर ऑफ ऑर्फनेज, जहां पे रूबिन बड़ा हुआ था। समय के साथ रूबिन का बेटा हुआ इमैनुअल और उसकी वाइफ, उसकी शादी हो गई। इमैनुअल एक टीचर थे बाय प्रोफेशन, और उन्होंने भी बाद में नक्सलाइट मूवमेंट ज्वाइन कर लिया और उनकी बाद में मृत्यु हो गई। इमैनुअल का बेटा जैसी बड़ा हुआ, और हम दोस्तों कहानी के एंड में आते हैं तो देखते हैं वो भी नक्सलाइट बनने का डिसीजन लेता है। वो भी अपनी कम्युनिटी, अपनी कास्ट के लिए लड़ना चाहता है, और इस तरह से वो अपनी मदर और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की परमिशन लेके घर से निकल पड़ता है टू फाइट फॉर द कॉज ऑफ हिज कम्युनिटी। रही बात दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, डिस्कस हाउ द स्टोरी डील विद दलित मूवमेंट एंड नक्सलाइट मूवमेंट। तो हम यस कह सकते हैं, पूरी कहानी में हर कैरेक्टर के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। येलेना से लेकर नगन्ना के पिता नारीगाडू, येलेना का बेटा शिवया जिसने बाद में मार्टिन नाम बदला। हम साइमन के साथ भी देखते हैं इनजस्टिस हुआ, रूबिन के साथ भी इनजस्टिस हुआ, रूबिन का बेटा इमैनुअल भी बाद में मारा गया। तो हम देखते हैं पूरी तरह से ये दलित प्रॉब्लम और नक्सलाइट प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। डिस्कस व्हाई जेसी हैड टू ज्वाइन, है ना, तो नक्सलाइट मूवमेंट। तो हम देखते हैं कि
अभी भी समाज में डिस्क्रिमिनेशन है, दे हैव टू फाइट फॉर देयर इक्वल राइट्स, उनको रेस्पेक्ट नहीं है, उनको इक्वल राइट्स नहीं है, उनको डिग्निटी से लाइफ जीने का अधिकार नहीं है। वो अपने फादर को मरते हुए देख चुका है और वो भी अपनी कम्युनिटी के लिए फाइट करना चाहता है, उनके इक्वल राइट्स के लिए, और इसीलिए वो नक्सलाइट मूवमेंट को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, द लेसन डील विथ कॉलोनियलिज्म। क्यों? क्योंकि अंग्रेज भारत में आ चुके थे। मिशनरी मूवमेंट, मिशनरी क्योंकि क्रिश्चियंस जो थे वो हिंदुस्तान में आके पर्टिकुलरली लोअर कास्ट को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे, और दलित नक्सलाइट मूवमेंट, ये आपको पहले से ही पता है। तो दोस्तों ये इस कहानी की बहुत डिटेल्ड तो मैं समरी नहीं कहूंगा, बट हाँ आपको मैंने एक अच्छा आइडिया देने की कोशिश की है। तो 2-3 बार अगर आप इन कैरेक्टर्स को दिमाग में डाल लें, येलेना, फिर एक बार रिपीट करूं आपके साथ, तो येलेना का बेटा सिवेया जो बाद में साइमन बना, साइमन की शादी और उनका बेटा र्यूबिन की शादी रुथ के साथ हुई। इनका बेटा इमैनुअल, और ये एक टीचर थे, ये भी एक नक्सलाइट बने, बाद में इनकी डेथ हो गई, अरेस्ट हुए थे। और इमैनुअल के बाद इनका बेटा आया जेसी। तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं। अगर ये मेन कैरेक्टर आपके दिमाग में आ गए तो आप इसमें परफेक्ट हैं। दोस्तों आप किसी भी तरह की क्लासेस के लिए मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, गुड डे।